तो हर वक्त बावुजू रहना, इससे तुम निजात पा जाओगे। वुजू करने में कोई 3-4 मिनट भी नहीं लगते। मगर अब मैं किसको ये बातें बता रहा हूं? जिन्होंने अपने मोबाइलों को वक्त दिया, हुजूर को वक्त नहीं दिया, जिनके पास नमाजों के लिए वक्त नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर मैंने और आपने फ्यूचर प्लानिंग नहीं की ना, जो हमारा मुस्तकबिल है, तो फिर याद रखो आपके और हमारे बच्चे दीन की समझ से दूर रहेंगे और ये बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, बच्चे भी बच्चियां भी। लाहौर यूनिवर्सिटी में कोई 150 साल पहले कोई 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए एक स्कूल में, छोटे से लाहौर में। 5 बच्चे गरीबों के बच्चे, गरीबों के बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं। बोलो आते कि नहीं आते? अमीरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, गरीबों के बच्चों के अक्सर अच्छे नंबर। मगर दौलत नहीं होती तो बेचारे फिर पढ़ नहीं पाते। तो मैनेजमेंट जो कि समझदार था, उन्होंने कहा हम पढ़ाएंगे इन सारे बच्चों को, इनमें अहलियत है, लियाकत है, पढ़े काबिल है, ये बच्चे ज़हीन है, इनको पढ़ाएंगे तो कौम के लिए सरमाया बनेंगे। बोला क्या बनना चाहते हो? अपना अपना विशेष बताओ, अपना अपना ड्रीम्स हमसे शेयर करो, बताओ कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है आप लोगों की और क्या तुम मुस्तकबिल में बनना चाहते हो। तो एक बच्चा जो कि गरीब घर से 5 बच्चे ताल्लुक रखते थे, एक बच्चे ने कहा मैं मुझे डॉक्टर बनना है, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, ठीक है। एक से पूछा क्या लगा मैं जनरल फौज में जाना चाहता हूं, जनरल बनना चाहता हूं, फौज में मेरा प्लान है। एक से पूछा क्या लगा फलसफी बनना चाहता हूं। मगर एक बच्चा जो सबसे ज्यादा ज़हीन भी है, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है और उसके सबसे अच्छे नंबर भी आए, मगर वो बोल नहीं रहा है। मास्टर ने कहा बेटे तुम बताओ क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा भी कोई ना कोई ख्वाब होगा। तो बच्चा रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा बेटे मुझे खबर है तुम गरीब बाप की औलाद हो, तुम ना रो, तुम अपना दिल थोड़ा ना करो, जो भी बनना है तुम बेझिझक बताओ, हम तुमको पढ़ाएंगे। बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा बेटे तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? हाँ मेरी माँ ने मुझे बताया। ये नहीं बताया सियाबी वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो, ईमान ला ईमान। ये तो मुझे खबर नहीं, मगर मेरी माँ जब और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, पंजाबी गीत सुनाती हैं, ड्रामों की बातें बताती हैं, झूठी कहानियां बताती हैं, तो मेरी माँ मुझे कभी एक रात में अबू बकर सिद्दीक की बात बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती हैं, कभी उस्मान जुन्नूरैन की बात बताती हैं, कभी मौला अली की बात बताती हैं, कभी हसन की बात बताती है। मेरी माँ बताती है कि जब बिलाल के सीने में पत्थर रखे जाते थे और एक तपती हुई जमीन पे उसको जब लिटाला जाता था, तो नीचे का जो रेत है जब उनकी पीठ को जलाता था और जब उनके फपोके पड़ के फूटते थे और उसके अंदर जब वो गर्म रेत जाती थी, तो बिलाल कहता था हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद। कहता है मेरी माँ कहती है सिहाबी से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं। बच्चा रो के बोला क्या आप मुझे बना सकते हैं जो उससे हुजूर प्यार करे? तो मास्टर ने कहा बेटे मास्टर मेरी माँ कहती है सिहाबी से बहुत प्यार करते हैं हुजूर, तो मुझे ऐसे बनाए जिससे मेरे नबी प्यार करने लगे, मेरे सरकार प्यार करने लगे। मास्टर ने कहा बेटे तुम सिहाबी तो नहीं बनोगे, मगर आदमी बहुत बड़े बनोगे। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो। माँ ने उसको गाने नहीं सुनाए, फिल्म नहीं सिखाई, ड्रामे नहीं सुनाए, माँ ने उसको प्लानिंग की। आज की प्लानिंग है, ये कोई मैं आपसे दाद लेने के लिए बात नहीं सुना रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप अपने घर में गौर करते हैं आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? क्या वो पबजी के हवाले तो नहीं है? क्या वो इंस्टाग्राम के हवाले तो नहीं है? क्या आपके बच्चे शॉर्ट तो नहीं देखते? क्या आपके बच्चे देख रहे हैं? कभी आपने सोचा? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है ये जो औरतें अपने बच्चे को रोने पर, ध्यान दीजिएगा, रोने पर मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ये ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। बच्चे पागल होते जा रहे हैं इसी मोबाइल की वजह से। मेरे भाइयों अपनी शादी करो अपने बेटों की तो बहुत छान के करना, छानबीन के करना, बहुत रिसर्च करके करना, एकदम शादी ना करना। पहले के जमाने के लोगों की तरह अच्छी औरत लाना, एक खातून अगर अच्छी आ जाए तो पूरे खानदान की नाक फक्र से बुलंद कर देती है, और अगर एक खराब औरत किसी घर में आ जाए तो पूरे घर की नींद खराब कर देती है, इज्जत मलिया मीट कर देती है। तू जा घर जा। इसी वजह से जाना में मौत। पहले के लोग जब शादी करते थे तो वो कहते थे नानी तक चेक करेंगे,